Everybody and welcome back to SK Manikas and we're back again with another topic that is in motion in a plane and आज हम लोग जो स्टडी करेंगे that will be about circular motion and हम लोग जो बेसिकली अभी तक प्रोजेक्टाइल कवर कर रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था फॉर दिस काइंड ऑफ मोशन जहाँ पे आपने एक बॉडी को फेंका है किसी एंगल पे फेंका है एट लेट्स से एट एन एंगल थीटा एंड यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने बॉडी को दिया है देन यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन रहा था हमारा दैट वाज y इक्वल्स x tan थीटा माइनस jx स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो हियर यू कैन सी कि इसके लिए जो पाथ आता है ये एक पैराबोलिक पाथ आता है. नाउ अब जो हम लोग स्टडी करेंगे दिस विल बी जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ दैट काइंड ऑफ मोशन कि यहाँ पे भी आपको एक एक्सेलरेशन दिखेगा, यहाँ पे भी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी जो कि चेंज हो सकती है या फिर नहीं भी चेंज हो सकती है विथ टाइम. तो एंड दैट विल बी द केस ऑफ सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्टाइल में हमारा पाथ यही डिफरेंस है कि प्रोजेक्टाइल में हमारा पाथ पैराबोलिक था, सर्कुलर में हमारा पाथ सर्कुलर होता है एंड इसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन में चेंज आ सकते हैं. अब एक्सेलरेशन में कैसे चेंज आएंगे? देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल स्टडी कर रहे थे तो ये हम लोग अर्थ के सर्फेस पे स्टडी कर रहे थे. मतलब आपके पास एक बॉडी है जो कि ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है एंड यहाँ पे एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जो कि आपने माइनस जी बोला था. एंड द थिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर इज सिंस वो मोशन हम लोगों ने कंस्ट्रेन किया था कि अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, दैट इज द रीजन वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग एज्यूम कर पा रहे थे. बट नाउ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं भी होगा, एक सिंगल फॉर्म का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है. एक्सेलरेशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी कुछ भी बदल सकता है. बट द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर्कुलर मोशन कैन बी क्विट सिंपल अगर हम लोग लीनियर कोऑर्डिनेट्स में नहीं सोचते हैं. नाउ द थिंग दैट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर आप लीनियर कोऑर्डिनेट्स में नहीं सोचते हो बट असाइन देम सम न्यू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सम न्यू काइंड ऑफ क्वांटिटीज इस केस में, तब आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए कुछ स्पेशल इक्वेशंस आ सकती हैं which will hold as good in circular motion as you will have linear terms, linear coordinates in translatory motion. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनिंग व्हाट इज सर्कुलर मोशन. एक सर्कुलर मोशन अगर आप देखो दिस इज जस्ट मोशन ऑफ एनी बॉडी. एक सर्कुलर मोशन ऑफ एनी बॉडी अराउंड अ पॉइंट, हमेशा अराउंड अ पॉइंट होगा, अराउंड अ पॉइंट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिट आपको सर्कुलर रखना है. अब देखो ये ऑर्बिट इलिप्टिकल भी हो सकता है, ऑब्वियसली बॉडी मोशन करिए किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी काइंड की ऑर्बिट में बॉडी मोशन कर सकती है. जैसे हमारी अर्थ करती है अराउंड द सन, तो ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ये ऑर्बिट इलिप्टिकल है. मून कर रही है अराउंड द अर्थ तो ये भी ऑर्बिट इलिप्टिकल है. अब ये सन हमारे ऑर्बिट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे तो ये भी ऑर्बिट इलिप्टिकल है. लेकिन उन्हें हम लोग सर्कुलर एज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम लोग सर्कुलर जस्ट मान सकते हैं कि सर्कुलर है, कि ऑल्दो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है बट इन फिजिक्स एक्चुअली असम्पशन वर्क्स. तो आपके पास कोई भी बॉडी है किसी पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, सो दैट इज अ सर्कुलर मोशन. अगर सर्कुलर ऑर्बिट कर रही है, वी वोंट वेस्ट वेरी मच टाइम हियर, सीधे लेट्स स्टडी विद फिगर्स. ये आपने पॉइंट ले लिया, एक बॉडी है जो कि ऑर्बिट कर रही है इन अ सर्कल. ऐसे स्टडी क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फोकस यहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पहली तो बॉडी कुछ ऐसा पाथ होगा, दिस विल बी द सर्कुलर ऑर्बिट, कहीं मिडिल में सेंटर हो जाएगा. अगेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हमेशा टैंजेंट होती है किसके, बॉडी के पाथ की. ये मैंने क्या बोला, दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी, पाथ, दिस इज द ट्रैजेक्टरी, इस पाथ पे ऑर्बिट कर रही है. तो एट एवरी पॉइंट पाथ के बॉडी की वेलोसिटी पाथ के क्या होगी, टैंजेंट होगी. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इधर है. इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, टैंजेंट इधर बन रहा है तो इधर है वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी इधर है. यू कैन सी जस्ट वेरी सिंपल. पहले वी हैव टू लर्न टू एक्सट्रैक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट फॉर द कंडीशन ये डायरेक्शन तभी वैलिड है जब ये बॉडी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही है. सर्कुलर मोशन कैसे कैसे हो सकते, दो सेंस ऑफ आपका रोटेशन हो सकते हैं ऑफ दिस, टू सेंस ऑफ ऑर्बिट. एक तो क्लॉकवाइज कर सकते हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो. क्लॉकवाइज करोगे मतलब कुछ ऐसा तो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्लॉकवाइज जाएगी,
वेलोसिटी क्लॉकवाइज चेंज करेगी। बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपने एक टैंजेंट बनाया, टैंजेंट या तो टैंजेंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर टैंजेंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैंजेंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे बैकवर्ड में। एंटी क्लॉकवाइज है सो बैकवर्ड फॉरवर्ड, दैट इज द थिंग, दो सेंस ऑफ ऑर्बिट्स बनेंगे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। इन सर्कुलर, सिंस ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट पे हैं, जो कि एक रेडियस आर आप बोलते हो, तो यहाँ पे ये बॉडी कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है विद द सेंटर, एंड यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन डिस्टेंस सेम है, ये सेपरेशन सेम है, बट पोजीशन वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि ये बॉडी डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। यूर सीन ये बॉडी यहाँ पे अब आ गई, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो गई, लेट्स कॉल वेक्टर वी डैश यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओरिजिन ओ सेम है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट वेक्टर लोगे टू रीच फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द बॉडी, यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट वेक्टर लोगे। सो यू आर सीइंग फ्रॉम हियर कि ऑल्दो ये बॉडी अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों डिस्टेंस सेम है लेकिन पोजीशन दोनों तो सेम नहीं है, सो दैट इज पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस होगा, वरना मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दैट इज आर। नाउ द थिंग इज कि अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो वी कैन हैव टू कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन के लिए टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। तो यू कैन सी आपके पास एक्स एंड वाई है, आपको पता चल सकता है कि ये बॉडी किसी भी मोमेंट पे कहाँ है। आपको क्या चाहिए, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए कि एक्स कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है एंड वाई कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली नीड कि एक्स कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वाई कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। नाउ अगेन ये थोड़ा इफ यू आर ट्राइंग टू लुक कि कैसे एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है एंड वाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इट्स इंडीड बेटर to think in terms of angular variables। तो angular variables में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जो कि आपकी रेफरेंस लाइन होगी, दिस विल बी योर रेफरेंस लाइन। इसके रेफरेंस में हम लोग सब कुछ कंसिडर करेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट था, आपने एक रेफरेंस लाइन बना दिया जहां पे आप मानोगे एक थीटा इक्वल 0, बस मान लो। फिर आपको अगर यहाँ पे आपने बोला कि बॉडी की पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ये एक लाइन है जो कि रेफरेंस लाइन है जहां पे आपने पास थीटा इक्वल 0 फॉर अ मोमेंट मान लो, फिर आपके पास ये है, इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा जो कि आप थीटा बोल सकते हो। तो यू कैन जस्ट लुक फ्रॉम हियर कि अगर मेरे पास ये एंगल थीटा हो तो मैं समहाउ एक्स कॉमा वाई को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, क्योंकि ये बॉडी के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे, एक्स कॉमा वाई से मान लो कहीं x2 कॉमा y2 पे पहुंच गया तो थीटा यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो थीटा अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखते हो तो यू कैन हैव इन अ सिंगल इक्वेशन कैसे ये एंगल टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, कैसे एंगल टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। मतलब somehow from here what we are getting कि अगर आपके पास ये एंगल पता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम पोजीशन O टू दिस बॉडी एंड इस लाइन की एंगल देख रहे हो विथ योर रेफरेंस लाइन, तो somehow आप बॉडी के कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन कर रहे हो। सो दैट इज, आपको बस क्या करना है, आपको हर ईच एंड एवरी मोमेंट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एंगल पता करना है कि किस एंगल पे है ये करेंटली, ये लाइन क्या एंगल बना रही है विद द रेफरेंस लाइन। तो दिस इज अन एंगुलर पोजीशन, ये तो हो गया हमारा एंगुलर पोजीशन, वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगेन एंगुलर पोजीशन से हम लोग समझ सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने सर्कल ले लिया, छोटा सा ही, लेट्स कंसिडर। देन यू हैव इनिशियली बॉडी, यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया, इनिशियली थीटा इक्वल 0 है, ये एंगल थीटा 1 हो गया तो इसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा है। ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, ये चला गया एट अ ग्रेटर एंगुलर पोजीशन जो कि टोटल थीटा 2 है। तो इसने ना इतना जो बेसिकली एंगुलर पोजीशन कवर किया है, दैट इज अ डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन। पहले ये थीटा 1 पे था, लेट्स कंसिडर समवट दिस वे
दिस इज रेफरेंस लाइन, आपने इसे रोटेट किया, आपको इनिशियल एंगुलर पोजीशन मिल रहा है, ये थीटा 1 है। ये बॉडी ने और रोटेट किया, ये थीटा 2 पे चला गया, तो इतना थीटा 1 था, इतना थीटा 2 हो गया, ये टोटल। तो दिस वन अमाउंट दैट इज योर चेंज, कि कितना चेंज आया एंगुलर पोजीशन में। सो इफ यू जस्ट लुक एट इट कि आपका डेल्टा थीटा क्या है, सो दैट इज द सेकंड एंगुलर पोजीशन माइनस फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, as easy as this, second minus first angular position, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया, that's your angular displacement. So it is just such a simple thing as you can see from here. Okay, अब इसमें अगर आप देखते हो तो बेसिकली थीटा इज समहाउ रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, किसी भी टाइम पे एंगुलर पोजीशन एक्स एंड वाई पे भी डिपेंड करेगी। सो इनको रिलेट भी किया जा सकता है, दैट कैन हैपन जस्ट विद सम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री ओवर हियर, कि आप इनको रिलेट भी कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल। जैसे इफ आई कंसिडर दिस स्पेसिफिक केस, मैंने एक और सर्कल मान लिया, looks like we'll have to just consider lots of circle to study circular motion over here, and आपने क्या कर लिया कि इस जैसे जैसे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, तो ये मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया, तो इनिशियली ये किससे थीटा 1 पे है, फिर ये चला गया थीटा 2 पे, थीटा 2 पे इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो दिस इज, इतना तो हो गया हमारा डेल्टा थीटा, ये थीटा 1, ये पूरा थीटा 2, इतना हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें अगर आप देखते हो तो दिस मच, ये जो टर्म है हमारी, ये डेल्टा एक्स हो गए, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाली जो हमारी चेंज है दैट इज डेल्टा वाई, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। अगर आप इन्हीं का बेसिकली सम देखते हो ऑब्वियसली विद स्क्वायर्स एंड रूट्स, तब दैट इज कि आपके टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेकिन वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये जो इसने आर्क लेंथ कंसिडर कर रही हो वो तो एक डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ हमारी बन रही है ये तो डिस्टेंस हो गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, यहाँ से एक लाइन बनाओगे, सो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर हियर कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात होगी रादर देन डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम वे कंसर्न आवरसेल्व्स विद डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब रोटेशनल या फिर सर्कुलर होता है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा मैटर करता है दैन डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई को रिलेट भी कर सकते हो विद थीटा, एंड वी एक्चुअली वोंट बी ट्राइंग विद दैट, क्योंकि ये रिलेट किए जा सकते हैं, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट एटलीस्ट फॉर जेई। हमें क्या है कि हमें रिलेट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, आर्क लेंथ, इसे रिलेट करना है रेडियस से, दैट इज इसका रेडियस क्या है, एंड इसने कितना एंगुलर पोजीशन बेसिकली यहाँ पे ट्रैवर्स किया है। तो इट इज रिलेटेड समथिंग लाइक दिस, कि ऑब्वियसली आपके पास, आपको पता है जिन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, एंड एवरीबडी हैज डन इट इंडीड। तो अगर ये हमारी आर्क लेंथ एस हो गई, ये आपने एंगल डेल्टा थीटा बोल दिया, एंड बोथ ऑफ देम आर लेंथ्स आर, तो यहाँ पे सबको पता है, सबको पता है कि ऐसा आप आर डेल्टा थीटा लिख सकते हो, लिटरली एवरीबडी नोज दिस कि ऐसा आप आर डेल्टा थीटा लिख सकते हो। तो समहाउ आप इन लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज से रिलेट कर सकते हो ओवर हियर, so s can be written as r delta theta, so that is one thing we see। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देख लिया, तो हमें चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी समहाउ डिफाइन करना पड़ेगा। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो फॉर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने मान लिया क्या, अगेन t2 टाइम पे फाइनली एंगुलर पोजीशन हो गई थीटा 2, जब टाइम इंस्टेंट t1 था तो एंगुलर पोजीशन थी थीटा 1। तो दैट इज जैसे मैकेनिक्स जैसे ट्रांसलेशन में कर रहे थे, हमने थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये कर लिया ओवर t2 माइनस t1 कर लिया, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी तो होगी, नेवर दैट्स डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी तो आप डिफाइन करोगे, दैट इज द थिंग। मतलब ये डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t हो गया।
सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर दीज आर सम काइंड्स ऑफ एंगल्स ओवर हियर, दैट इज द रीजन इसके पास रेडियन की यूनिट है, इसके पास यूनिट्स हो जाएंगी रेडियन पर सेकेंड की. डायमेंशन इट हैज नो डायमेंशंस. इसके बाद इसके पास टाइम टू द पावर -1 t टू द पावर -1 की डायमेंशंस होंगी. रिमेंबर दैट इट हैज डायमेंशंस ऑफ t पावर -1. नाउ सिंस हम लोग लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज से एक्चुअल में रिलेट कर सकते हैं, तो यू हैव s इक्वल्स r डेल्टा थीटा. तो ओमेगा जैसे मैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t लिखता हूँ. सो व्हाट आई बेसिकली डू ओवर हियर कि s को मैंने r डेल्टा थीटा लिखा, इसे मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ. तो जब आप ऐसा करोगे कि आपके पास s बाय डेल्टा t है, पूरे इक्वेशन को इक्वल्स r डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t है. तो व्हाट यू हैव ओवर हियर कि s बाय डेल्टा t क्या होगा, द डिस्टेंस ओवर टाइम ड्यूरेशन. व्हाट इज दिस, दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड इक्वल्स क्या हुआ r टाइम्स डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t हो गया. तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड कॉल इट. तो ये v इक्वल्स r ओमेगा इधर हो गया. एक और रिलेशन. लेकिन हाँ रिमेंबर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए आप एंगुलर स्पीड तभी लिख सकते हो जब ये कांस्टेंट है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे. अगर यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई, से आप एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो. लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी खुद चेंज कर रही है तो उस केस में दिस वोंट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी इटसेल्फ. तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में एक थोड़ा डिफरेंस है. इन दैट केस आप ओमेगा क्या लिखोगे, डी थीटा ओवर डी टी कर दोगे. जस्ट इसका डेरिवेटिव क्या लेना है, लिमिट लेना है. एज आई ऑलवेज टेल ये टाइम इंटरवल 0 हो रहा है, आप दोनों पॉइंट्स को बहुत ही पास ला रहे हो. एंड फिर दिस जस्ट बिकम्स डी थीटा ओवर डी टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0. तो उसी केस में इसको यहाँ से भी ले सकते हैं कि अगर ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी है तो इसको मैं डी एस दैट इज डी एस इक्वल्स आर डी थीटा बोलूंगा. देन dt से डिवाइड करना है and you finally get from here again v equals r omega, but this is indeed a better way to have this equation क्योंकि यहाँ पे you are talking at each and every instant कि जिस इंस्टेंट पे स्पीड v है that will be equal to r जो कि कांस्टेंट है. तभी तो इस इक्वेशन के बाहर ले रहे हैं डेरिवेटिव के. एंड हियर यू हैव ओमेगा जो कि अगेन बेसिकली यहाँ पे क्या है, उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे आपने स्पीड कैलकुलेट किया उसी इंस्टेंट पे ओमेगा की कैलकुलेशन होगी. दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिलेट डिस्टेंस विद द डेल्टा थीटा यू हैव ओवर हियर. उसके अलावा कैन हैव द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लिख सकते हो, बट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखोगे, डी थीटा ओवर डी टी लिखोगे. एंड यू कैन हैव टू सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज and counterclockwise. And if first of all for circular motion over here we'll leave it at this only. And जो acceleration की acceleration definitely needs a video on its own क्योंकि you see acceleration उसमें दो kind की different acceleration आ जाती हैं. That's why it deserves a video on its own. So we'll leave at this and the further videos will also be coming over circular motion. Thanks to always and Jai Hind Jai Bharat.